संविधान की शपथ जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पत्रकार जेडे हत्याकांड में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। सुबह ही छोटा राजन समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, 2 को बरी कर दिया गया था और अब इन तमाम 9 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो छोटा राजन समेत 9 दोषियों को पत्रकार जेडे हत्याकांड में मकोका अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 2011 में हुई थी पत्रकार जेडे की हत्या। 7 साल पहले पत्रकार जेडे की सरेराह चलते हुए सड़क पर हत्या कर दी गई थी और आज इस फैसला सुनाते हुए अदालत ने छोटा राजन समेत कुल 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो जेडे हत्याकांड में छोटा राजन समेत 9 को उम्र कैद की सजा। आज सुबह ही मकोका कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 2 को बरी किया गया, जिसमें पत्रकार जिग्ना वोरा थी, जिन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन छोटा राजन समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया और अब अदालत ने सजा का ऐलान भी कर दिया है। पत्रकार जेडे हत्याकांड में छोटा राजन को उम्र कैद की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर, पत्रकार जेडे हत्याकांड में छोटा राजन को उम्र कैद की सजा अदालत की तरफ से सुना दी गई है। छोटा राजन, जिसका प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था, छोटा राजन पर जो मामले चल रहे हैं उनमें यह पहला फैसला जो अब आया है पत्रकार जेडे हत्याकांड से जुड़ा हुआ, जिसमें छोटा राजन को उम्र कैद की सजा। सीधे रुख कर लेते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, उम्र कैद की सजा? जी हां, बिल्कुल। अभी विशेष मकोका अदालत के जज एस अडकर ने फैसला सुनाया है और छोटा राजन समेत इस मामले के जो कुल 9 आरोपी हैं उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शूटर सतीश कालिया और साजिश से जुड़े हुए जो तमाम आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर। गणेश, क्या कहा अदालत ने? जी देखिए जितेंद्र, अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 9 आरोपियों को, जिनको दोषी ठहराया गया था सुबह, उन्हें उम्र कैद की सजा दी है। और जो धारा है उसमें 302 हत्या की धारा आईपीसी, 120B कॉन्स्पिरेसी, मकोका, आर्म्स एक्ट में कुछ दोषियों को कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। इन सभी धाराओं के तहत इनको दोषी ठहराया गया। इनके नाम आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले छोटा राजन, उसके बाद सतीश तंगप्पन जोसेफ उर्फ सतीश काला जो शूटर था, अनिल वाघमोड़े, अभिजीत शिंदे, नीलेश शेडगे, अरुण डाके और मंगेश अग्रवाल, सचिन गायकवाड़ और दीपक सिसोदिया। ये 9 नाम है। इन 9 आरोपियों को जेडे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा दी गई है। और जो धाराएं थी, जो मुख्य धाराएं थी, 302 हत्या की आईपीसी, 120B कॉन्स्पिरेसी की, मकोका के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया है और आर्म्स एक्ट, इन 4 धाराओं के तहत सभी को उम्र कैद की सजा दी है। अब ऑर्डर की कॉपी मिलेगी और उसके बाद हाईकोर्ट का रास्ता साफ होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील ने यह भी कहा है कि सरकार से सलाह मशवरा करके जो 2 आरोपी जिग्ना वोरा और पॉल्सन जोसेफ, इन दोनों को जो बरी किया गया है उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, एक्विटल को चैलेंज करने की विचार जो है वो सरकार रख रही है और आगे की उस पर सरकार से सलाह मशवरा करके फैसला लिया जाएगा। तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि छोटा राजन के सामने विकल्प अब ऊपरी अदालत में जाने का मौजूद है। उनके वकीलों ने भी हमको कहा कि अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। लेकिन उम्र कैद का मतलब यह होता है कि कैदी को जिंदगी भर जो है जेल में ही बिताना होगा। यानी कि एक तरह से जेल में आदमी वर्टिकल जाएगा और हॉरिजॉन्टल बाहर लौटेगा, इस तरह से समझाया जाता है इस चीज को। हमारे साथ सहयोगी मृत्युंजय सिंह भी हैं। मृत्युंजय, इस मामले में एक अहम आरोपी जिग्ना वोरा भी थी जिन्हें की बरी कर दिया गया, तो उन्हें बरी करते वक्त क्या ऑब्जर्वेशंस थे अदालत के? देखिए, जिग्ना वोरा और पॉल्सन, ये 2 लोग ऐसे थे जिनको बरी किया गया। दरअसल इनके खिलाफ जो सबूत थे वो सबूत कॉन्क्रीट सबूत नहीं लगे और कहीं ना कहीं लगा कि सबूतों का अभाव था, जिसका फायदा इन दोनों को मिला और बरी कर दिया गया। लेकिन जितेंद्र, एक महत्वपूर्ण बात है, जब सुबह सरकारी प्रोसिक्यूशन ने मांग की थी कि सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उस पर कोर्ट ने अमल किया है। क्यों? प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि ये लोकतंत्र पर हमला है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उस पर हमला है, पत्रकार पर हमला है, एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे एक ऐसी फ्रेटर्निटी पर हमला है जो समाज का आईना है। और आप देखें तो कई आरोपी या कई दोषी ऐसे थे जिन्होंने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था। उदाहरण के तौर पर आर्म्स एक्ट के तहत भी जो गिरफ्तार हुए थे आरोपी वो भी थे, लेकिन उनको भी उम्र कैद की सजा दी गई। पक्ष ने कम सजा के लिए क्या दलीलें रखी थी? बचाव पक्ष ने कहा था कि जो बहुत सारे थे उन्होंने अपनी उम्र की दलील दी थी कि उन बुढ़ापे का वक्त है या फिर उनके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, घर
में कमाने वाले अकेले हैं, घर में एक अकेली इकलौती बेटी है, इस प्रकार की तमाम दलीलें दी थी। घर की गरीबी का हवाला दिया था, माँ बाप की बीमारी का हवाला दिया था। तो ऐसी दलीलें दी थी, लेकिन लगता है कोर्ट इससे सहमत नहीं था और सभी को उम्र कैद की सजा दी है। जी, तो आपने सुना मृत्युंजय को, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह की दलीलें सजा को लेकर रखी गई थी दोनों पक्ष की तरफ से, और मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की थी। उम्र कैद की सजा सुनाई है छोटा राजन और सभी आरोपियों को इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि अदालत ने माना कि पत्रकार जेडे हत्याकांड महज एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह बड़ा हमला था, और अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है छोटा राजन को। छोटा राजन समेत तमाम 9 दोषी, 9 के 9 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा।